बोलिए संत शिरोमणि सदगुरु रविदास महाराज की। सदगुरु रविदास शक्ति। बोलिए अमर ज्योति सदगुरु समनदास महाराज की। सदगुरु ज्ञान भिक्षुदास महाराज की। आज के महान सत्संग की इस मंच पर उपस्थित सभी संतों की मैं धन्यवाद दूंगा महात्मा मेघराज दास जी को कि उन्होंने हम लोगों को यहाँ आने का मौका दिया और इस मंच पर महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाने वाले बहुत शानदार व्यक्तित्व जो समाज की सेवा कर रहे हैं संतों के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उन सबको दोनों हाथ जोड़ के सतनाम सत साहिब करता। मेरे बाईं तरफ महात्मा राजकुमार दास जी हैं। मेरे बाईं तरफ तेगवाल जी हैं, हमारे लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हमारे भाई हैं। और सदगुरु रविदास जी महाराज को उनके बाद सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी को उनके बाद उस मिशन को आगे बढ़ाने में एक बहुत अहम योगदान दे रहे महात्मा महिपाल दास जी को भी मैं सतनाम सत साहिब करता हूं। मेरे लिए तो सभी संत शर्माते हैं और मैं तो चाहता हूं कि संत दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और समाज को रास्ता दिखाते रहे। आज हम लोग सत्संग में हैं, 2-3-4 बातें बहुत महत्वपूर्ण कहनी है। हालांकि मुझसे अच्छी बातें जब वाणियां होंगी उनके जरिए आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा, मगर मैं बड़ी संख्या में अपनी बहनों माओं को भी देख रहा हूँ। मैं इनका भी सत्संग में पहुंचने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपना समय निकाला और ये समय निकाल कर सत्संग में आए। मुझसे पहले अध्यक्ष जी ने कहा कि सत्संग में आए हो तो कुछ लेके जाओ, ज्ञान, विचार, अच्छी शिक्षाएं। मैं तो सभी संत जानते हैं, हमारे यहाँ तो बचपन से हमने किसी और चीज को देखा नहीं। सुरेंद्र आप हमने नहीं देखा किसी और चीज को। हमारे घर में तो बचपन से हमने जगत गुरु सदगुरु रविदास दादाजी महाराज को देखा है, उसके अलावा हमने किसी और को नहीं देखा। उनके बाद अगर हमने किसी को महापुरुषों के रूप में देखा है तो बाबा साहब अम्बेडकर को देखा। समय के सदगुरु जो आज इस दुनिया में नहीं, गद्दी ऊंट के जो है संरक्षक जो हमेशा हमारे बीच में रहेंगे, अमर ज्योति के रूप में सदगुरु समनदास जी महाराज को देखो। और आज इस मंच पे जो हमारे संत बैठे हैं उन सबको हम लोग देख रहे हैं कि वो अपना जीवन लगा रहा। हम लोग घरों में रहते हैं, परिवारों में रहते हैं, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, लेकिन संत सबके बारे में सोचते हैं। उनका जो महत्व है वो समाज में बहुत बड़ा। आज यहाँ आए मैं समाज की समस्याओं को समझता हूँ। हम गरीबी में हैं, बेबसी में हैं, लाचारी में हैं, परेशानी में हैं, तमाम तरह की मुसीबतें हम में हैं। बच्चों की नौकरी रोजगार नहीं लग रहे हैं, अच्छे घर नहीं बने हैं, खाने को अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है, पीने को अच्छा पानी नहीं मिल रहा है और सुख सुविधाएं नहीं। हमें टीवी में, अखबार में, तमाम तरह की जगहों पे, रेडियो में ये देखने सुनने को मिलता है। कछुआ ले आओ, धन आ जाएगा, और कोई मूर्ति ला के रख दो, धन आ जाएगा।
और मैंने ये देखा भी है और मुझे कहने में कोई शक नहीं है, क्योंकि आपका मेरा रिश्ता जो है वो उस मिशन का, उस शक्ति का, उस विचार का है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। तो मुझे बात कहने में कोई हर्ज नहीं है कि हम अपने बाप को बाप हम कहते हैं, दूसरे के बाप को बाप ज्यादा कहते हैं। हम अपने सत्संग में कमाते हैं और इधर उधर माथा टेकते ज्यादा घूमते हैं और फिर उन मंदिरों में तमाम तरह की जगहों पे बेइज्जत होकर फिर घर वापस आते हैं। हम अपने महापुरुषों की नहीं मानते हैं, इसलिए हमारा बेड़ा गर्क आज तक हो रहा। जिस दिन हम अपने गुरुओं की, संतों की, महान पुरुषों की बात को मानेंगे, उनकी बात के पीछे चलेंगे, मैं आपको लिख के देता हूं कि कभी आपका हाथ ऐसे फैला हुआ नहीं होगा, हमेशा आपका हाथ ऐसे होगा, देने वाला होगा। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप गुरु और संतों के रास्ते पे चलो। मेरी माओ बहनों, मुझे आपसे बहुत जरूरी ये कहना है, बहुत सारे सत्संग चल रहे हैं, हमारी माएं बहनें दौड़ दौड़ के जाती है क्योंकि टीवी में प्रचार चल रहा है, वहां जाओगे तो ये हो जाएगा, वहां जाओगे तो ये हो जाएगा, वहां जाओगे तो आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी, आपको धन मिल जाएगा, आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। और क्योंकि हमारे परिवारों में ये है तो हम दौड़ दौड़ के जाते हैं और ये कहते हैं कि हमारी गरीबी, बेबसी, लाचारी, बीमारी खत्म हो जाए। लेकिन मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जगत गुरु सतगुरु रविदास पिताजी महाराज के रास्ते पे चलो, उनकी वाणियों पे चलो, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार पे चलो, महापुरुषों के संतों की बात पे चलो, आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। जब आप संघर्ष करके आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, कोई समस्या आपकी जिंदगी में नहीं रहेगी। ये अजीब देश है, यहाँ माँ बाप को नहीं पूछते हैं, पत्थर को पूछते हैं। ये बड़ा अजीब देश है, बहुत अलग तरह की व्यवस्था है यहाँ। गुरुओं की बात नहीं मानते, चमत्कार की बात को मानते हैं। आप ये बताओ, जब मैं आपके आगे गवाह खड़ा हूँ, मेरे जैसा आदमी जिसके पापा प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे, प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, जिसने सतगुरु रविदास जी महाराज के अलावा किसी और का दर देखा नहीं, कहीं और सर झुकाया नहीं, जब मेरे जैसा आदमी उनके विचारों पर चल के बाबा साहब अम्बेडकर ने जो उंगली का इशारा किया था, देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाके अपने समाज के दुख सुख की आवाज को और उनके हक अधिकारों की आवाज को उठा सकता है, तो आपके आने वाली नस्लें राजकाज में क्यों नहीं आ सकती? आपके आने वाली नस्लें मुख्य धारा में क्यों नहीं आ सकती? आपकी गरीबी, बेबसी, लाचारी क्यों नहीं मिट सकती? मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं समाज की जड़ों को जानता। अभी पता लग जाए कि फलाने बाबा के पास चले जाओ और उन बाबा के पास जाके आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी, तो डॉक्टर को भूल जाएंगे, वहां चले जाएंगे और फिर लुट पिट के आएंगे, फिर कहेंगे बना दो, कुछ है नहीं। इसलिए मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आपको मेरी बात पे भरोसा है नहीं है? पहले बताओ, हाथ उठा के बताओ, भरोसा है नहीं है? तो कहीं मत जाओ, अपने गुरुओं, संतों, महान पुरुषों और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान हमें लिख के दिया, वो अपने बच्चों को पढ़ाओ और अपने महापुरुषों के रास्ते पे, संतों के रास्ते पे चलो, आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। मैं तो 2-3 वाणियां सतगुरु जी की, जिनको मेरे जीवन में, जिनको मैंने धारण किया, मैं यही समझता हूँ कि जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति पैदा होता है, उसके जीवन में लक्ष्य ना हो तो उसका आना और जाना दोनों बेकार है। मेरे जीवन में लक्ष्य है। अंत समय में मैंने अपने पिता को, जब मैं अच्छा इलाज नहीं करा पाया, तो मैंने अपने जीवन में लक्ष्य बनाया और मेरा अंतिम लक्ष्य ये है कि आपकी गरीबी, बेबसी, लाचारी, बीमारी, तमाम तरह की परेशानियां हटे और आपको स्वाभिमान, सम्मान का जीवन बने। ये लक्ष्य लेके हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और महात्मा मेघदास जी कह रहे थे कि भाई, मना कर रहे थे परसों मुझे कि भाई आ नहीं पाऊंगा, मुझे खबर लगी। महाराज जी, ऐसा नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहता। महात्मा राजकुमार दास जी बैठे हैं, मैं इनके यहाँ भी नहीं जा पाया। मैं थोड़ा सा परेशानी में चल रहा हूँ, मेरे कंधों पे जिम्मेदारी। मैं सोचता हूँ एक एक मिनट मिशन के काम में लग जाए। ये भी मिशन का काम हो रहा है, यहाँ से भी समाज को अच्छी शिक्षाएं मिलेगी। मैं मानता हूँ इस गुरु गद्दी में बहुत दम है, लेकिन मेरे साथ समस्या ये है कि जब अभी कई खबर आ जाए कि समाज के लोगों का अन्याय हो गया, तो मैं यहाँ बैठ कर क्या करूँगा? आप मुझे बताओ। समाज ये चाहता है कि जब कहीं जुल्म जाति अत्याचार हो तो हमारा भाई आगे हमारी मदद करे, इसलिए मेरे साथ मजबूरी है। ऐसा नहीं कि मैं आना नहीं
चाहता। मेरा भी मन करता है अपने गुरुओं संतों के बीच में आना, और उन गुरुओं संतों के जो भाई से बढ़कर मुझसे प्यार करते हैं, बेटे से बढ़कर मुझसे प्यार करते हैं, मेरे लिए दिन रात लगाते हैं, अपनी गरिमा को भी पीछे छोड़ देते हैं। ये कहते हैं कि वो हमारा खून है, हमारा भाई है, हमें हमारी जिम्मेदारी है आगे बढ़ाना, उसको ताकत देना। हम नहीं देंगे तो कौन देगा? जो संत सारे सुबह शाम जिस काम में लगे रहते हैं। क्या मेरा मन नहीं होता? मूलचंद भाई के उनके पास जाने का, दारिया जी उनके पास जाने, मेरा भी मन होता, लेकिन मैं बस किसी काम से मजबूर हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो। मैं दो वाणी आपको कहूंगा, अपने जीवन में धारण कर लेना, शायद रास्ता मिल जाए। पहली वाणी जो सदगुरु रविदास जी महाराज ने उस समय कही, जब संगत में से किसी ने पूछा कि महाराज जी हम तो पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, तमाम तरह की मुसीबतें उठाते हैं, और फिर भी हमारे साथ अपमानजनक रवैया होता है, फिर भी हमें तमाम तरह से परेशान किया जाता है, फिर भी हम पे रोटी कपड़ा मकान नहीं है। तो महाराज जी ने उनको कहा, संगत ने जब कहा कि सुख शांति का जीवन महाराज जी कैसे मिलेगा, तो महाराज जी ने कहा, रविदास मानो सुखी बसनु शुकर है दो ठाव, एक सु स्वराज माही दूसर मरगट गांव। महाराज जी ने कहा कि सुख शांति का जीवन जीने के दो ही रास्ते हैं। अगर जीते जी सुख शांति चाहिए तो स्वराज माही अपना राज लाओ, वरना मरने के बाद मिलेगा कब्रिस्तान में, शमशान घाट में। अगर आप ये सोचते हो कि राज का दूसरों का रहे और समस्या आपकी दूर हो जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। ये तभी होगा जब राजकाज आपका होगा। इस देश में भी जिनका राजकाज है उन्हीं का धर्म आगे बढ़ रहा है। वरना आपको याद होगा उत्तराखंड के लोगों, पार्लियामेंट में जब जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती का अवसर आया था, मैं अकेला खड़ा था पार्लियामेंट में कि सदगुरु रविदास जी महाराज के प्रकाश पर्व पे जयंती पे अवकाश होना चाहिए। मैं अकेला खड़ा था पार्लियामेंट में और सब लोग बैठ के तमाशा देख रहे थे, मैं अकेला खड़ा था लड़ने के लिए। और ये उत्तराखंड गवाह है। आप बताओ, इस साल से पहले कभी अवकाश हुआ है क्या गुरु जी की जयंती में? ईमानदार से हाथ उठा के बताओ, हुआ है क्या कभी? जब मैंने वहां जोर लगाया तो 6:30 बजे उत्तराखंड की सरकार ने सदगुरु रविदास पिताजी महाराज की जयंती पे अवकाश घोषित करने का काम किया। और वो अवकाश क्यों जरूरी है? वो जरूरी इसलिए है कि जब हमारी आने वाले बच्चे, हमारी नस्लें, हमारा परिवार, हमारी बहनें, माए, हमारे भाई अपना इतिहास नहीं जानेंगे, अपने गुरु को नहीं जानेंगे, उनकी वाणियों को नहीं जानेंगे, उनके संघर्ष को नहीं जानेंगे, तो वो अपने इतिहास को जिंदा कैसे रखेंगे? उनको पता कैसे लगेगा कि उनका वंश कौन सा है, वो कहां से आए हैं, उनके साथ क्या क्या हुआ है, और आज वो किस तरह का जीवन जी रहे हैं, उनको पता कैसे लगेगा? और इसी तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पे भी पार्लियामेंट में मैंने सवाल खड़ा करके, आवाज उठा के, लड़ के बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर भी अवकाश घोषित कराने का काम पार्लियामेंट में किया। अगर मैं ये कर पाया, इसके लिए अगर किसी को सर जाता है तो इन सब संतों को जाता है जिन्होंने हमेशा अपना हाथ मेरे सर पर रखा, या फिर आप लोगों को जाता है जिन्होंने हमेशा मेरी रक्षा सुरक्षा करने का काम किया। आप जानते हो, जब दिल्ली में गुरुगढ़ टूटा था, 96 भाइयों ने जेल काटी, 66 दिन तक खूब लाठियां खाई। हमें किससे पूछने की जरूरत नहीं है, हमें किससे परमिशन लेने की जरूरत नहीं कि अपने गुरुओं का सम्मान कैसे बचाना है और उस सम्मान की रक्षा कैसे करनी है। हम अपने खून का आखिरी कतरा देके भी अपने गुरुओं संतों के मान का की रक्षा करना हम लोग जानते हैं, हम कमजोर लोग नहीं। तो 96 लोगों ने वहां जाके जो है 5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए। आजाद भारत में इतिहास गवाह है, अगर सुप्रीम कोर्ट को भी झुका है, उसको झुकाने का काम किसने किया है तो वो इस संगत ने किया है, जिसने दिल्ली में जाकर सरकार को ललकारने का काम किया था। ये ताकत आपकी है, लेकिन मैं आपको बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूँ, जितना ध्यान इधर उधर की बातों पे लगाते हो, उतना ध्यान अपने बच्चों की पढ़ाई पे भी लगाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, कामयाब इंसान बनाओ, संस्कार दो। अभी एक बच्ची आई थी, मैं उसका नाम तो नहीं जानता हूँ, वो कह रही कि भैया मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अब मैं ये सोचता हूँ कि वो तो उसके मन में तो अपनी इच्छा है, लेकिन मेरे मन में भी इच्छा है कि जब तक इनके फैले हुए हाथ
वो मांगने वाले से देने वाले नहीं बन जाते, तब तक मेरा क्या फायदा है समाज में? आप मुझे बताओ। देखो महाराज जी, मैं आपको सच बताता हूँ, देखो जरा गौर से देखना। अभी आपके सामने दिखाऊंगा, जरा हाथ उठाना जिन्होंने हवाई जहाज में सफर किया, महिलाओं ने जरा हाथ उठाना, जिन्होंने हवाई जहाज में सफर किया जरा हाथ उठा देना एक बार। देखो 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 देखो, मैं क्या दिखा रहा हूँ तुम्हें नौजवानों, समझ आया नहीं आया? हवाई जहाज चलते नहीं चलते हैं, रोज लोग सफर करते नहीं करते। वो अमीरों के हवाई जहाज वो इनके लिए नहीं है। समझो मेरी बात को, मैं क्या बता रहा हूँ। गरीबी में पैदा होकर गरीबी में मर जाना, ये तब तक तो संभव था जब तक संविधान नहीं था। लेकिन आज बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने महिलाओं को भी, बेटियों को भी उतनी शक्ति दी है, उतने अधिकार दिए अपने बेटों को दिए हैं। अगर बेटियों को पढ़ाओगे, बेटियों को रोजगार भेजोगे, तो ये बेटियां आपका भी, आने वाले घर का भी, अपने माँ बाप का भी, सबका ख्याल रखेंगी। इसलिए आपको इशारा करके कह रहा हूँ। अच्छा, हवाई जहाज तो नहीं घूमे, हेलीकॉप्टर में तो घूमे होंगे। हेलीकॉप्टर में भी नहीं घूमे? अच्छा अच्छा, पानी वाले जहाज ऐसा है। आज तो नहीं मैं कहता, लेकिन सदगुरु जी मेहर करें। जिस रास्ते पे हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, एक दिन आएगा कि गरीबों के हिस्से में भी सुख सुविधा और सम्मान आएगा। मेरी बात को आप याद रखना, इस बात को भूलना मत। इस गद्दी से खड़े होकर कह रहा हूँ, ठीक है, इस गद्दी से खड़े होकर अपने संतों के सामने कि समय बदलेगा, गरीबों का भी समय आएगा, आपके घरों में भी रोशनी पहुंचेगी, आपके घर आपकी परेशानियां भी दूर होंगी। बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं। तो वो जो पानी में आपको कह रहा था कि रविदास सुखी बसर सुकर है दो ठाव, एक सु स्वराज माही दूसर मरगट गांव। जब ये बाणी महाराज जी ने कही, रास्ता बताया कि राज लाना पड़ेगा, तो फिर संघर्ष से कोई खड़ा होकर बोला कि महाराज जी राज तो अभी भी है। राजा महाराजा राज कर रहे हैं, तो महाराज जी ने कहा कि राज अगर नीति पे नहीं होगा तो उससे गरीबों का भला नहीं हो सकता, प्रजा का भला नहीं हो सकता। तो नीति उन्होंने क्या दी कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबनु अन्न, और छोट बड़े सब संबसे रैदास रहे पर कि राज ऐसा होना चाहिए कि जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, जहां किसी पे अत्याचार ना हो, जहां कोई भूखा ना सोए, जहां कोई प्यासा ना सोए, जहां कोई बिना कपड़े के ना हो, जहां कोई बिना छत के ना हो, जहां कोई इतना अमीर ना हो कि गरीबों का मजाक उड़ाए, और जहां कोई इतना गरीब ना हो कि रोटी के लिए मोहताज हो। तो ऐसा राज होना चाहिए जहां सब लोग बराबर हों। और राज को क्या नाम दिया उन्होंने? बेगमपुरा राज। कौन सा राज? जोर से बोल के बताओ। मैं अकेला, मेरी आवाज इतनी, देखो बिना माइक चला रहा हूँ बताओ कौन सा राज? नहीं याद करा दूंगा एक आदमी के, जरा हाथ उठा के बताओ कौन सा राज? हाथ उठा के बताओ जोर से कौन सा राज? हाथ उठा के बताओ जोर से कौन सा राज? क्यों याद दिला रहा हूं? एक बार बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपने अनुयायियों से कहा था कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि हमें देश का शासक बनना है। जिन्होंने उनकी बात को माना, आज उनको सुख सुविधा सम्मान का जीवन प्राप्त कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं माना, वो आज भी गड्ढे में पड़े। इसलिए कह रहा हूँ, याद रखो, अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हमें बेगमपुरा राज लाना है। और बेगमपुरा का मतलब होता है बिना गम का राज, जहां किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो। कोई ऐसी है आज इसकी जिंदगी में गम ना हो? जरा हाथ उठा के दिखा। जिनके घर में कोई गम ना हो, परिवार में कोई गम ना हो, हाथ उठाना जरा। है कोई? सबके घर में गम। तो ऐसे गम को खत्म करने वाला राज, बेगमपुरा राज हम लोगों को लाना पड़ेगा, तभी हमारी बात आगे बढ़ेगी। और अंत में मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप अपने महापुरुषों के गुरु घरों से, गद्दियों से जुड़े हुए हैं। सत्संग में आओ, वाणियों को सुनो, उस वाणियों पे चलो, क्योंकि मेला मत समझो इसको। मेले में जाते हैं, सामान खरीद के वापस आ जाते हैं, वो मेला होता है, ये सत्संग है। सत्संग में आए तो गुरुओं की वाणी सुन के जाओ और अपने बच्चों को उन वाणियों पे चलाओ, तभी जाके जीवन बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम सतसाई। मेरे साथ जोरदार एक बार नारा लगा दो। बोलिए सदगुरु महाराज की, सदगुरु
धन्यवाद। जय भीम जय भारत। हाथ उठा के आशीर्वाद दो जरा, ऐसे करके हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के रखो, 2 घंटे उठा के रखोगे तभी माना जाएगा आशीर्वाद दे रहे हो। अगर नीचे कर दिए मैं नहीं मानूंगा। बिल्कुल 2 घंटे ऐसे उठा के रखने, बस नीचे कर लो, मेरा काम आपको कष्ट देना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हाथ मेरे ऊपर है। बहुत जय भीम जय भारत। जिंदाबाद। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी का।